सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंधन किए नासत नयनेक नासत नयनेक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमंत लाल की जय। शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान के अवतार के संबंध में कल हम लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, किस हेतु से अवतार होता है, इस पर विचार कर रहे थे। भगवान का अवतार करुणा परवश होता है। ये संसार को पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम, संसार को क्षणभंगुर कहा है। जैसे रात्रि का स्वप्न क्षणभंगुर होता है, उसी प्रकार संसार को भी क्षणभंगुर कहा जाता है, मायामय कहा जाता है। हम लोग जिस धरातल पर अवतरित हुए हैं, हमारे क्लेश को, हमारे दुख को दूर करने के लिए भगवान को उसी मानवीय धरातल पर आना पड़ेगा। भगवान को तो मायातीत कहा जाता है, प्रकृत्यातीत कहा जाता है, अवांग मनस गोचर कहा जाता है। वो भगवान जो माया से परे हैं, वो माया में किस लिए आएंगे? क्योंकि हम जिस धरातल पर बैठे हैं, जहां हम दुखी हैं, वहीं पर भगवान आएंगे तो हमारे दुख की निवृत्ति संभव है। जैसे उदाहरण के लिए हम रात्रि में बीमार पड़ गए। कब? स्वप्न में। स्वप्न में हम बीमार पड़े तो डॉक्टर साहब कहाँ के चाहिए? स्वप्न का। जागृत का डॉक्टर काम नहीं देगा, स्वप्न का ही डॉक्टर आएगा और दवा भी स्वप्न का ही होगा, क्योंकि वो रोग स्वप्न का था। जिस धरातल पर रोग की उत्पत्ति हुई है, उसी धरातल पर वैद्य की जरूरत पड़ेगी और उसी धरातल की दवा भी चाहिए, तब दुख की निवृत्ति संभव है। जागृत का वैद्य काम नहीं देगा। स्वप्न में प्यास लगा तो जल कहाँ का चाहिए? स्वप्न का। स्वप्न में भूख लगा तो भोजन कहाँ का चाहिए? स्वप्न का। जागृत का भोजन काम नहीं देगा। यह हमारे शास्त्र कहते हैं, अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ दौना मनान्यो अस्तरितज्ञ भावात्। बंधन और मुक्ति ये दोनों मन कल्पित मानी गई है। जैसे हमने रात्रि में स्वप्न देखा कि हमने कोई अपराध किया और उस अपराध के कारण हमें जेल की सजा हुई। स्वप्न में हम देख रहे हैं जेल की सजा हो गई और
कोई ऐसा वकील मिला और जेल से मुक्ति हो गई। तो बंधन और मुक्ति दोनों कहां पर हुई? स्वप्न में। तो स्वप्न का बंधन और स्वप्न की मुक्ति दोनों ही मिथ्या है ना, दोनों ही झूठ है। पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यम उपैति। हाँ, स्वप्न का पुण्य और स्वप्न का पाप दोनों मिथ्या है। स्वप्न का ज्ञानी मूढ़ न कोई, शंकर जी कहे हैं ना पार्वती जी से। तो स्वप्न का वेद वक्ता, चारों वेद पढ़ लिए, स्वप्न में चारों वेद पढ़ लिया, और एक स्वप्न में मूर्ख है। तो स्वप्न का ज्ञानी वेदज्ञ जाग गया और स्वप्न का मूर्ख भी जाग गया, दोनों। तो स्वप्न का विद्वान और स्वप्न का मूर्ख दोनों एक ही धरातल पर रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रिगुण्यो भवार्जुन। गीता के दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में आया। ये जो वेद है ये त्रिगुण के प्रकाशक है, माया के प्रकाशक है। तो भगवान का वर्णन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको तीनों गुणों का प्रकाशक ही माना गया है। तो हम जिस धरातल पर बैठे हैं उसी धरातल पर भगवान को भी आना पड़ेगा। अवतार का हेतु यही है। हम दुखी हैं तो हमारे दुख के निवृत्ति के लिए भगवान को हमारे उसी मानवीय धरातल पर अवतरित होना पड़ेगा। लेकिन हमें और भगवान में थोड़ा अंतर है। हम जन्म लेते हैं कर्म के अधीन, एक कल चर्चा चल रही थी कि हम कर्म के अधीन होकर के जन्म लेते हैं और भगवान कर्म के अधीन होकर के जन्म नहीं लेते हैं, वो स्वतंत्र है। कल उदाहरण के रूप में प्रस्तुत था, जैसे एक व्यक्ति डूब रहा है और एक तैराक उसको गया निकालने के लिए। तो दोनों में फर्क है ना, एक डूब रहा है और एक डूबते को निकाल रहा है, बचा रहा है। तो दोनों में ये गुणात्मक फर्क है। तो जगत के जीव संसार में डूब रहे हैं और उन जगत के जीवों को उबारने के लिए, बचाने के लिए भगवान का उसमें कूदना होता है, यानी समुद्र में भवसिंधु में आना पड़ता है। अवतार का मूल हेतु यही है। हम लोग संसार में आते हैं और जाते हैं, लेकिन जो भगवान का जन्म है और कर्म है, वो जन्म कर्म च मे दिव्यम मेवम योवेति तत्त्वतः, ये गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में आया है कि भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। ये गीता के 4 अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रा मनुरिक्षवा कवि प्रवीण। ये 4 अध्याय का पहला श्लोक। इस योग को मैंने विवस्वान से कहा, विवस्वान ने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, एवं परंपरा। ये परंपरा से चली जा रही है। ये जो योग मैं आपको बता रहा हूं ये परंपरा से चली जा रही है। तो अर्जुन ने वहां एक प्रश्न किया खड़ा, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमेतत् विजानीयम तो माधो प्रोक्तवानी। यह गीता के 4 अध्याय का 4था श्लोक है। अर्जुन ने कहा कि आज आपका जन्म हुआ है और विवस्वान तो आज से हजारों लाखों साल पहले हो गए, तो मैं कैसे जानूं कि आप और विवस्वान दोनों मिले। तो भगवान ने कहा कि हम मिले हैं, तुम भी मिले हो, लेकिन तुम नहीं जानते हो और मैं जानता हूं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तो चार्जुन तान्यम तान्यम वेद सर्वाणि न तो वेद परम तप।
5वें श्लोक में कहा, मैं जानता हूं और तुम नहीं जानते। तो अर्जुन ने पूछा इसका कारण क्या है? आप जानते हैं और मैं नहीं जानता, इसका कारण क्या है? कहे कारण केवल इतना ही है कि तुम घड़े में बैठकर जन्म लेते हो और मैं मिट्टी में बैठकर जन्म लेता हूं। जन्म दोनों लिए है, घड़ा तो टूट जाएगा, घड़ा फूट जाएगा, लेकिन मिट्टी न टूटेगी न मिट्टी ज्यों की त्यों रहेगी। तो हमारा और तुम्हारा जन्म तो होता है, लेकिन तुम घड़े को सत्य मान करके जन्म लेते हो, तो घड़ा टूट जाता है, इसलिए तुम भी अपने आप को टूटा हुआ, फूटा हुआ, मरा हुआ मान लेते हो। और मैं मिट्टी में बैठ करके जन्म लेता हूँ, मिट्टी न कभी टूटती है, न कभी फूटती है, न कभी मिटती है, तो वो ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो भगवान के अवतार का जो प्रयोजन है, जगत के जीवों का कल्याण, जो डूब रहे हैं उनको बचाना। अब ये भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन यही है। और रामावतार के कई प्रसंग ऐसे आते हैं कि भगवान का अवतार आखिर हुआ क्यों, किस हेतु से हुआ। राम जन्म कर हेतु होने का, परम विचित्र एक ते एका, एक नहीं कई अवतार हुए, कई प्रयोजन के लिए अवतार हुए, कई निमित्त से अवतार हुए। देखिए, हम लोग जब विचार करते हैं, ये मानस का रचयिता कौन है? रामचरितमानस का तुलसीदास के पहले, तुलसीदास जी तो आज के रचयिता है। रचि महेश निज मानस राखा, पायु समय शिवा संभागा। ये सबसे पहले शंकर जी ने अपने मानस में रखा था। यहीं से ये प्रसंग चलता है ना। सबसे पहले शंकर जी ने इस रामचरितमानस की रचना की, और वो बाहर नहीं रखा, अपने मन में रखा, और मन में रखा, और पाई सुसमय शिवासन भागा, और वो समय पाकर शिवा को सुनाया, पार्वती जी को। ये संजोग कब उपस्थित हुआ? ये आप लोगों ने, ये रामचरितमानस में आता है यह कथा कि एक बार शंकर जी में, भव्य शिलवताम श्रेष्ठ दक्षो दुहित त्रिवत्सल, शंकर जी में और शिव जी में मालिन्य हुआ। ये बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप लोगों ने सुना होगा। शंकर जी में और उनके जो ससुर साहब थे, दक्ष, भवस्य पत्नी तु सती भवम देवम मनुव्रत, दक्ष की पुत्री थी, नाम था सती। दक्ष की वैसे 16 पुत्रियां थी, जिसमें से 13 तो धर्म को ब्याही गई, एक अग्नि को ब्याही गई, एक पितरों को ब्याही गई, और एक शिव जी को ब्याही गई। तो उनकी संतति तो हुई, लेकिन शंकर जी को कोई पुत्रादि नहीं हुआ। तो इसका कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि शंकर जी में मनु मालिन्य हुआ, और सती को जब ज्ञात हुआ कि हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो सती ने शिव जी से आग्रह किया, प्रजापतिस्ते ससुर से सांप्रतम, आपके ससुर साहब एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, चलिए हम लोग भी उसमें सम्मिलित होने के लिए चले। सुने हैं कथा, आप लोग सुने होंगे। तो शिव जी ने कहा कि नहीं, निमंत्रण नहीं आया है, वहां पर जाना उचित नहीं है। लेकिन सती ने विशेष आग्रह किया कि नहीं नहीं, चलिए चलिए। भर्तुर गुरु देह प्रतश्चकेतनम, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, अपने घर में, पति के घर में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। यद्यपि शंकर जी ने बहुत समझाया कि बात तो ठीक है, तदपि विरोध मान जह कोई, वैसे ठीक है, इनके यहाँ निमंत्रण की जरूरत नहीं, लेकिन जहां विरोध हो वहां पर नहीं जाना चाहिए।
लेकिन सती का हठ था कि नहीं, जाना ही है। तो सती ने कहा कथम सुताया पितृज्ञ कौतुकम, मैं न जाऊं, ये संभव नहीं है, मैं तो जाऊंगी। और जब सती चली तो शंकर जी जान गए, वही है सोई जो राम रुचि राखा, को कई तर्क बढ़ावे शाखा। अब सती जा रही हैं, ये भावी बलवान है, अब तो जो होना है सो होगा। तो शिव जी ने अब जान लिया कि ये लौटने वाली नहीं है। तब शंकर जी ने तामसारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्र व्यजन सर्गाद भी, सती बहुत खूबसूरत थी ना, तो दर्पण रखती थी हमेशा। तो दर्पण भी कहा कि कई तरह की, ये भी ले जाओ। गेंद भी खेलती थी, गेंद भी ले जाओ। गीता ये निर्द्वंद विशंख वेणु भी, शंख भी बजाती थी, गीत भी बहुत गाती थी। तो मृदंग आदि जो उनके थे, ये कहे कि ये भी ले जाओ। ये सती समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्यों कह रहे हैं कि ले जाओ। तो शंकर जी ने कहा कि नहीं, देवी लेकर के जाओ, कहीं वहां पर ज्यादा दिन रुकना पड़ा तो मन न लगे तो अकेले में गाना बजाना। ये तो ये कहे नहीं कि वहां से तुम लौटोगे नहीं। तो ये उनके जो शिव जी के गण थे वो बैठाए और बसा बैल पर और लेकर के चले। जब वहां पर पहुंचे तो शंकर जी को यज्ञ में भाग नहीं दिया और दक्ष बड़ी अवहेलना कर रहा है, शंकर जी गाली दे रहा है माइक से। रुद्र भागम चाध्वरम पित्रा च देवी कृत हेलनम विभो, बड़ा अपमानित कर रहा है, गाली दे रहा है। तो सती ने बड़ी डांट लगाई, गोत्रम त्वदीयम भगवान वृषध्वजो दाक्षायनीति यदा सुदुर्मना दक्ष शुक्र संभव याते। सती ने कहा कि आपने भगवान शिव से बैर किया है और शिव के मैं साथ रहती हूँ, उनकी अर्धांगिनी हूँ, और आपके द्वारा यह शरीर मुझे मिला है, इसलिए इस शरीर को मैं धारण नहीं करूंगी। यदि मैं लौट करके जाऊंगी तो रोज रोज मजाक करेंगे कि अपने पिता के यहाँ गई थी, हमारे आज्ञा का उल्लंघन करके, अब बताओ वहां तुम्हें क्या क्या मिला, कैसा रहा, तो रोज मरना पड़ेगा। इसलिए अपने दर्श देहो हथकल्म सती, सती ने अपने शरीर को योगाग्नि में जला लिया। और ये जब अग्नि में जला लिया तो ये अवगम्य नारद जी पहुंचे शिव जी के पास में, और शिव जी ने पूछा कि कहाँ से आ रहे हैं, कहे कि दक्ष के यज्ञ से, हमारी सती भी गई थी, कब आएंगी लौट करके, कहे कभी नहीं। तब शंकर जी को क्रोध आया और अपने जटा को उखाड़ा, पटका और वीरभद्र प्रकट हुआ, वीरभद्र करके पठाए। शंकर जी क्रोधित होकर के और कहा कि तुम जाओ अब दक्ष यज्ञ, दक्षम से यज्ञम जहिमद घटानम, दक्ष यज्ञ को विध्वंस करो। तो अनंत अनंत शिव गणों को साथ में लेकर के वीरभद्र उससे दक्ष के यज्ञ में उपस्थित हुआ, चारों ओर से यज्ञ मंडप को घेर लिया। दक्ष यज्ञ विध्वंस हो गया, पूरे शिवगणों ने दक्ष यज्ञ को विध्वंस किया। और उसमें जो मुख्य मुख्य पात्र थे, चार थे, दक्ष, भृगु, पूषा और भगदेवता, चार लोग। इन चारों को बांध करके दंड देने की तैयारी हुई। क्या दंड दिया जाए, तो शिवगणों ने कहा कि जो दक्ष है ये जीने का अधिकार खो दिया है,
क्योंकि इसने अपने मुख से शिव जी को शाप दिया, सभागम न लभताम देवर देवगणाधम, ये जीने का अधिकार खो दिया है, इसलिए इसका वध कर दिया जाए। वो रसायन का ज्ञाता था, वो तलवार उसके गले पर काम नहीं किया तो ऐंठ करके और उसके सिर को अग्निकुंड में डाल दिया गया। और पूषा ये जब शाप दे रहे थे दक्ष शंकर जी को, तो हंस रहे थे, तो दांत तोड़ दिया, पूरा दांत साफ कर दिया, और भग देवता आंख से इशारा कर रहे थे, तो दोनों आंख फोड़ दिया। और जो भृगु थे ये दाढ़ी हिला करके अनुमोदन कर रहे थे, तो पूरी दाढ़ी साफ कर दी। और संपूर्ण दक्ष यज्ञ विध्वंस करके सब वीरभद्र के साथ पहुंचे शिव जी के पास में, और शिव जी से कह दिया कि भाई ये संपूर्ण यज्ञ विध्वंस हो गया। अब जितने देवता थे अंग भंग होकर के ब्रह्मा के पास गए। नारायण से विश्वात्मा न कस्याध्वर्मीयत, उस यज्ञ में दो लोग नहीं गए थे, ब्रह्मा जी और नारायण। वैसे तो शिव पुराण में आता है कि ये लोग गए थे, लेकिन कहीं कहीं ये प्रसंग आता है कि ये दो लोग नहीं गए थे। नारायण से विश्वात्मा न कस्याध्वर्मीयत, ये दो लोग नहीं गए थे, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान, ये दोनों लोग नहीं गए थे। नारायण वो जानते थे कि उत्पात वहां पर होगा। जब दक्ष ने शाप दिया था तब ब्रह्मा आदि ने, देवताओं ने मना किया था कि ऐसा आप इनको दंडित न कीजिए, लेकिन माने नहीं, उसने शाप दे दिया। तो सब लोग पहुंचे ब्रह्मा जी के पास में और ब्रह्मा जी से निवेदन किया, तो ब्रह्मा जी सालोकपाला मुनियो मनोना जाकर के शंकर जी को मनाए, और शंकर जी प्रसन्न हो गए, कहे कि अब वो लोग क्या करें, सती तो जल करके नष्ट हो गई, अब मैं क्या करूं आपके लिए। तो कहे कि अब ये यज्ञ पूर्ण कराइए। तो शंकर जी ने कहा कि अब यज्ञ की पूर्णता से मेरा क्या प्रयोजन है, जब दक्ष ने मुझे दक्ष यज्ञ भाग से पृथक कर दिया है तो मैं क्यों जाऊं पूर्णाहुति के लिए। तो यदुच्छिष्टोध्वरस्य भाई, वहां पर एक संविधान बना कि आज के बाद जो यज्ञ में भाग रहेगा वो सब का सब आपका भाग रहेगा। जो शिवांश है वहीं से ये नीति निर्धारित की गई थी कि जो शिवांश होगा वो उसका उपयोग कोई व्यक्तिगत उपयोग में नहीं लेगा, और शिव जी के आज्ञा से सार्वजनिक हित में ही काम किया जाएगा। तो वहां पर ये सब विधि व्यवस्था लागू हुई, और फिर शंकर जी वहां पर उपस्थित हुए यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए। और जब यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए जन्म आए तो अब पहले तो आकर के भृगु जी खड़े हो गए। भृगु जी ने कहा कि हमारी दाढ़ी आपके ये वीरभद्र ने पूरा साफ कर दिया है, और दाढ़ी के बिना हम अच्छे नहीं लगते हैं, तो फिर 2-4 बकरे की दाढ़ी लगा दी। और पूषा आकर के खड़े हो गए, पूषा का नाम सुने होंगे, पूषा तो यजमान ददविर्जक्ष तो पिष्ट हो गए। पूषा ने कहा कि महाराज मैं गन्ना चूसने का आदी हूँ, मूंगफली खाता हूँ, चना खाता हूँ, और दांत सब तोड़ दिया है ये वीरभद्र ने, कि दांत के बिना काम तो चलेगा नहीं। तो कहा कि अब दांत नहीं मिलेगा, दांत मिलेगा तो फिर आप कहीं दिखाइएगा बत्ती सी, इसलिए अब दांत नहीं मिलेगा तो फिर मैं खाऊंगा कैसे। कहे कि पूछा तो यजमानस्य, आप अपने चबा कर नहीं खाएंगे, यजमान के दांत से खाइए या पिष्ट होगी, पीसा हुआ अन्न खाइए, जैसे सत्तू है, सत्तू पीस करके खा लीजिए, गन्ने का गन्ना न चूसिए, जूस पी लीजिए,
ऐसी व्यवस्था दे दिया। अब जो भग देवता थे वो आकर के खड़े हो गए कि हमारे तो पूरे ट्रैफिक जाम हो गए, मैं अंधा हो गया, अब मैं क्या करूं? तो कहे कि अब मित्र स चक्षुषेक्षण भागम स्वम बर्हिषो भागा। अब आपको नेत्र नहीं मिलेगा। यदि नेत्र मिलेगा तो आप फिर कहीं आंख मारेंगे, कहीं निशाना साधेंगे, मटकी मटकी इसलिए आंख अब नहीं मिलेगा, तो फिर मैं देखूंगा कैसे? तो कहे मित्र देवता के नेत्र से देखिए, अब आपको आंख नहीं मिलेगा। अब कहे कि भाई अब यजमान को बुलाओ। कहे कि यजमान का सिर तो धड़ से अलग हो गया था, कुंड में जल गया और धड़ है उसका। तो कहे कि बकरे का सिर ला। दक्षो वस्तुमुखो चिरा। नंदीश्वर का साप था। नंदीश्वर ने एक बार दक्ष को साप दिया था कि तुम्हारा जो मुख है वो बकरे का हो जाए। तो कहे कि ठीक है, बकरे का सिर लाया गया और जोड़ा गया। तो जोड़ा गया। ये देखिए, शिव जी को आदि शल्य चिकित्सक कहा जाता है। जो शल्य चिकित्सा के जन्मदाता हमारे आयुर्वेद पद्धति में है, वो सबसे पहले शंकर जी थे। देखिए, ऐसे शल्य चिकित्सक ये अपने बेटे के सिर के ऊपर हाथी का सिर लगा दिए थे। आप लोगों ने गणेश जी के ऊपर, बड़ी लंबी चौड़ी वो कथा है। और भृगु की दाढ़ी, आजकल भी दाढ़ी की खेती हो रही है, लोग लगाते हैं दाढ़ी, बाल जो गंजे हो जाते हैं तो खेती लोग कर रहे हैं। तो ये हाँ हो रही है, बहुत जगह है ऐसे। मैं एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करने में गया था, एक जयपुर में एक हॉस्पिटल था, उसका उद्घाटन करने के लिए गया था। हमको बुलाए थे, तो मैं पूछा कि यहाँ पर किस चीज का इलाज होगा? तो कहे कि बाल की खेती करेंगे। तो मैं पूछा कि बाल की खेती होती है? कहा कि हाँ खेती होगी। तो पूरी विधि बताए। तो एक मुझे मेरे पास में लड़का आया था, वो आईएएस थे, उनका बेटा मेरे पास में आया। तो वो चांदिला था, बिल्कुल बाल ही नहीं थे उसके सिर में। अब की बार आया तो पूरे में बाल था। तो मैं पूछा कि भाई तुम्हारे पहले बाल नहीं था, बाल कहाँ से होगा? कहा कि महाराज मैं 4 महीना तक ये खेती मेरी हुई है बाल की, इसमें खाद पानी सब डाल करके इसको तैयार किया गया। तो ये पद्धति तब से ही चली। अब देखिए व्यवस्था, ये ऐसे शल्य चिकित्सक हैं कि दाढ़ी की खेती कर दी, दांत की व्यवस्था की है कि पूसा तो यजमान के दांत से खाओ, या पिष्ट भोगी पिसा हुआ सत्तू है ये खा लो, गन्ना चूस लो, चूसने के बजाय गन्ने का रस पी लो, ऐसी व्यवस्था है। और दक्ष को कहा कि बकरे का सिर लाओ, और बकरे का सिर लाया, टाका वगैरह लगाए होंगे। शल्य चिकित्सक कहे जाते हैं शंकर जी, आदि शल्य चिकित्सक। और जैसे ही मंत्र का आवाहन किए, वैसे ही वो उठ करके बैठ गया दक्ष। अब वो यान अनुग्रह यहो भवता कृतो में बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की, और स्तुति करने के बाद महाराज हमसे बड़ी भूल हुई है कि कोई भूल नहीं हुई है, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब उसको अपने पुत्री की बड़ी याद आई और वो बड़ा दुखी हुआ। बड़ा दुखी होकर के कहा कि अब मैं क्या करूं? शंकर जी की खूब स्तुति किया। और जब सती समाप्त हुई तो अब अगली बार एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वक कलेवर, जो सती थी दूसरे जन्म में हिमांचल के यहाँ, हम सुने होंगे, मेनका के गर्भ से जन्म ली। एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वक कलेवरम यज्ञ हिमवता क्षेत्रे में नायामीति सुश्रुमा।
और बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। उनके यहाँ फिर नारद जी आए और नारद जी से हिमांचल ने कहा कि हमारी पुत्री जन्म ली है, जरा इसका गुण दोष से कुछ बतलाइए। तो कहे कि यह तो बहुत बढ़िया है, सौभाग्यशाली होगी, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन एक दोष भी है। दोष ये है कि इसका जो पति होगा वो अगुण होगा, अमान होगा, श्मशान घाट में रहने वाला होगा, दिगंबर होगा, प्याली होगा, आदि आदि। तो हिमांचल ने कहा कि तो बड़ा गड़बड़ मामला है। तो उनकी जो माँ थी मेनका, वो कही कि बात क्या है? तो कही कि ऐसी ऐसी बात है, फिर अब क्या किया जाए? तो नारद जी ने कहा कि ये जो दोष है, ये दोष से ये जो दूषण है भूषण के रूप में बदल जाएगा यदि सती तप करें और उस तप के प्रभाव से जिन जिन लक्षणों का मैंने वर्णन किया है वो सब के सब भगवान शिव में विद्यमान है। तो ये तप करें और तप के द्वारा भगवान शिव को प्राप्त करें। तो सती ने कठोर तप किया। बड़ी लंबी चौड़ी ये कथा है शिव विवाह का। फिर भगवान शिव का और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। अब यहीं से राम कथा प्रारंभ होती है। तो एक बार भगवान शिव कैलाश पर विराजमान थे, निज कर दास नागर पुचाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। भगवान शिव देखिए अपना आसन खुद बिछाना चाहिए। निज कर दास नागर पुचाला, जो शंकर जी थे बाघंबर को स्वयं बिछाए और उस पर स्वयं बैठे। अब वहां पर सती आई और सती को पूर्व जन्म की जो स्मृतियां थी वो जागृत हुई। जब भगवान श्री राम दंडक वन में, आप लोगों ने सुना होगा, एक बार कुंभज ऋषि पाही, एक बार शिव जी कुंभज ऋषि के यहाँ गए थे, एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। वहां पर राम कथा मुझे ब्रज बखानी राम की कथा सुने और उसी समय उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान का अवतार हुआ है। वो पिता की आज्ञा से वन को गए और वहां पर उनके प्रिया पत्नी का अपहरण हो गया और वो बिरही के वेश में सीता जी का अन्वेषण कर रहे हैं, सीता जी को ढूंढ रहे हैं। तो उनके मन में आई कि चलो जरा मैं भी देखूं, प्रभु के मैंने सभी अवतारों का दर्शन किया लेकिन भगवान के इस बिरही रूप का दर्शन मैंने नहीं किया। तो वहां पर शंकर जी आए पार्वती के साथ में और शंकर जी ने जब भगवान श्री राम को देखा, भगवान विरह विकल एवं नर रघुराई खोजत विपिन फिरत, दो भाई खोज रहे थे। हा खग मृग हा मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुमने देखा उनको। तो और उनको इस बिरही रूप में देख करके शंकर जी का भाव जागृत हुआ और शंकर जी ने दंडवत प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, दंडवत किया, प्रणाम किया और पुलकित हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। तो उपजा संदेह विषेखी, सती को वहां पर संदेह हुआ और सती ने पूछा कि ये कौन है? तो सती ने कहा कि सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा, ये हमारे इष्ट देव है। लेकिन सती को बोध नहीं हुआ। यदि ये जगदीश्वर है, सर्वज्ञ है, सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद होते तो रोते क्यों? रोने का काम तो दुखी का होता है ना। जो आनंद स्वरूप है वो क्यों रोएगा? और अपने पत्नी को ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब ये सर्वज्ञ भी नहीं है। सर्वज्ञ होते तो इन्हें पता होता कि इनकी पत्नी कहाँ पर। न सर्वज्ञ है और न सच्चिदानंद है, या हमारे शंकर बाबा भोले हैं। शंकर जी ने कहा कि जाओ परीक्षा करो, तो किन जाए परीक्षा ले, जाओ परीक्षा लो। तो सती परीक्षा लेने के लिए गई और परीक्षा लेने के लिए गई तो उन्होंने क्या रूप बनाया?
सीता का। ये तो सब विदित है, सीता का रूप बनाया और सीता का रूप बना करके रास्ते में बैठ गई। और जब रास्ते में बैठी तो लक्ष्मण जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि हम जिस सीता का अन्वेषण कर रहे हैं तो यहीं पर बैठी हैं, लेकिन राम जी समझ गए। जो रिपान प्रभु किन्न प्रणामु पिता समेत लिन निज नाम। बहुरी कहे कहाँ विष केतु विपिन अकेल फिरे के हेतु। फिर हाथ जोड़ा कि मैं दशरथ नंदन दशरथ सुवन राम जगदम्बा परम्बा शिवा के चरणों में वंदन करता हूं, शंका न रह जाए। सती परीक्षा के लिए गई थी ना, तो भगवान फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, मेरिट बहुत बढ़िया नंबर आया। फिर बहुरी कहे कहाँ वृष केतु, शंकर जी कहाँ है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास का योग है, पृथक नहीं होनी चाहिए। विश्वास से जब श्रद्धा पृथक होती है तो उसको दुख उठाना पड़ता है सती। और विपिन अकेले फिरे के हेतु, इस जंगल में अकेले भटकने का कारण क्या है? आप इस जंगल में क्यों भटक रही हैं, क्या कारण है? और देखिए, जंगल में अकेले पत्नी यदि पड़ जाए उसका परिणाम क्या होता है, मैं भुक्तभोगी हूं। मैंने अपने पत्नी को छोड़ा तो उसका परिणाम क्या हुआ, मुझे रोना पड़ रहा है। और देखिए, हम तो हंस लेंगे बोल लेंगे, ये 14 वर्ष का वनवास अब समाप्ति की ओर है, हम अपने घर जाएंगे, भले पत्नी न मिले तो हम 4 भाई हैं, 3 भाई की पत्नी भी है, हमारी 3 माताएं भी हैं और भी परिजन हैं। लेकिन शंकर जी तो अकेले ही हैं, उनके कोई भाई नहीं है और माँ बाप भी नहीं है, कोई नहीं है। शंकर जी की क्या स्थिति होगी? कहीं आपको भी इस विपिन से, इस जंगल से कोई ले गया तो उनकी स्थिति क्या होगी? बड़ी करुणाजनक होगी। आप जिस वन में संशय विपिन, उस वन को कहा है संशय वन। जब शिव जी ने कहा कि ये हमारे इष्ट देव है तो आपको स्वीकार करना चाहिए, आपने उसको स्वीकार नहीं किया और आपने उनके बात की अवहेलना की और अवहेलना करके, संशय करके आप यहां पर आई परीक्षा के लिए। आपको पहले शंकर जी ने क्या कहा था कि भगवान का नरनाट्य हो रहा है, नरलीला। ये भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं नरलीला के लिए ना। जब लीला करने के लिए आए हैं, देखिए, राजा को भिखारी का पाठ दे दिया जाए, राजा यदि भिखारी का पाठ करे, सूत्रधार दे दे कि तुमको भिखारी का पाठ करना है, तो उसकी सार्थकता तब है जब बखूबी उसको निभाए। भगवान श्री राम को विरही का रूप दिया गया उसमें, तो भगवान ऐसे विरही का वेश बनाए कि शिवा भी मोहित हो गई भगवान के उस नरनाट्य को देख करके। आप लोगों ने नाम सुना होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, बड़े विज्ञानी हुए। ये उस समय की बात है, बहुत पुरानी। एक नील मणि दर्पण नाम का नाटक मंचित हो रहा था बंग प्रांत में, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर को मुख्य अतिथि के पद पर बैठाया गया था। तो नाटक चलने लगा, चलते चलते एक दृश्य उसमें उपस्थित हुआ कि एक अंग्रेज एक निरपराध भारतीय को जूता से मार रहा है। उसने कोई गलती नहीं की, फिर भी वो उस भारतीय को एक अंग्रेज जूता से मार रहा है। और देखने में इतने तल्लीन हो गए कि ये भूल गए ईश्वर चंद्र विद्यासागर कि ये नाटक हो रहा है, और अपने आसन से उठे और मंच पर पहुंच गए और पहुंच करके अपना जूता निकाल लिया और उस जूता से जो अंग्रेज बना था उसको मारने लगे। कहे कि तुम ये निरपराध भारतीय को बिना कसूर, बिना अपराध के मार रहे हो, तुम दंड के पात्र हो। तब वो सूत्रधार आया और कहा कि आज मेरा ये नाट्य
रंगमंच पर जो हमारी प्रस्तुति थी ये सफल हो गई कि ईश्वर चंद्र विद्या सागर जैसे ज्ञानी ये भूल गए कि ये नरनाट्य हो रहा है, ये नाटक हो रही है। तो भगवान तो नटवर बपू कहे जाते हैं, उनके जैसा तो ड्रामा बाज कोई होगा ही नहीं दुनिया में, कोई नहीं। शिव बिरंच का मोहि को है बपुरा आन, आपने सुना मोहिनी का रूप धारण किया, शंकर जी पीछे दौड़ पड़े कि नहीं दौड़ पड़े? शंकर जी उनके पीछे, शंकर जी भूल गए जब भगवान कृष्ण गोवत्सों को चराने के लिए ले गए थे, तो ब्रह्मा जी को भी आया कि जरा परीक्षा ले ले, हम आप तो कहाँ टिकते हैं, कहाँ ठहरते हैं, बड़े बड़े शिव बिरंच का शिवा भी नहीं समझ पाई, हम क्या समझेंगे। तो उसके कारण भगवान शिव ने सती का परित्याग किया। जब सीता का वेश बनाया तब शंकर देखो उधर ध्याना, सती किन सीताकर वेशा शिवुर भयो विषाद विशेखा, ये लंबी चौड़ी कथा है। उसके कारण सती का त्याग किया, वो फिर अग्नि में जा करके जली और फिर हिमांचल के यहाँ आकर के जन्म ली। जब हिमांचल के यहाँ जन्म ली और फिर शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया, तो अब भगवान कैलाश पर बैठे थे, अपने आसन डाल करके स्वयं बैठे, और वहां पर सती जी अब जो पार्वती के रूप में जन्म ली थी वहां पर पहुंची और अब प्रार्थना कर रही। सती ने कहा कि मैं आपकी दासी हूं, अब पहले जैसा मोह नहीं है, पहले हमें मोह था, राम के स्वरूप पर मोह था कि ये राम ब्रह्म है, अनादि है, निर्गुण है, निर्विकार है, जगदीश्वर है, सर्वज्ञ है या नहीं, अब वो मोह नहीं है। लेकिन मैं कुछ जानना चाहता हूं, जानना चाहती हूं, प्रभु जी मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कहो ब्रह्म अनादि, तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग आराती, राम सो अध नृपति सुत होई, कि अज अगुन अलख गति कोई, जो नृप तनय ब्रह्म किमी, नारी विरहमति भोर, देख चरित महिमा सुनत, ब्रह्म बुद्धि भोर। ये सती ने यहाँ जो प्रश्न खड़ा किया, यहीं से राम के अवतार की भूमिका प्रारंभ होती है। सती ने पूछा कि जो भगवान श्री राम अवध के राजा के पुत्र हुए, जिन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया, वो तो अजन्मा है, आदि आदि ऐसा प्रश्न खड़ा किया। जो ब्रह्म है वो दशरथ जी का पुत्र कैसे बना, और बना जिसके विषय में मुझे संदेह हुआ, हमारे मति में भ्रम उत्पन्न हुआ। नारी विरहमति भोर, नारी के विरह में जब भगवान श्री राम ढूंढ रहे थे ना, हा खग मृगा हा मधुकर श्रेणी, विरह विकल एवं नर रघुराई, तो हमारे मति में भ्रम उत्पन्न हुआ, भ्रमत बुद्धि अति भोर। आप अब पूरी कथा हमें सुनाइए, हमारे मन में जो जो संशय है उसको आप दूर कीजिए। हम अब ये सब सुनना चाहते हैं, रामचरित्र पूरा का पूरा सुनना चाहते हैं। तब शंकर जी ने सुनाना प्रारंभ किया है। मगन ध्यान रसदंड जुग, पुण्य मन बाहिर किन्न, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन लिन। देखिए यहाँ पर हमारे महापुरुष लोग कहते हैं कि जब सती ने कहा कि आप प्रभु ऐसे राम के पावन चरित्र का वर्णन करके हमें सुनाए, अब पहले तो हमने परीक्षा लिया, यद्यपि मैं परीक्षा के योग्य नहीं थी। भाई कोई परीक्षा लेने के लिए जाए, छात्र की वो तो ठीक है, लेकिन छात्र मास्टर के पास परीक्षा लेने के लिए जाए कि ये मास्टर हमको पढ़ा पाएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा, तो दोनों में अंतर हो गया ना।
हवे जो सर्वज्ञ है, जगदीश्वर है, सर्वेश्वर है, उसकी परीक्षा के लिए सती गई है। तब वो परीक्षा की परीक्षार्थी परीक्षा ले तो उचित नहीं है, और उसके कारण सती को दुख भोगना पड़ा। तो अब यहाँ पर जैसे ही सती ने कहा कि प्रभु श्री राम के पावन चरित्र का वर्णन कीजिए, तो पूरी की पूरी कथा उनके या आज जैसा मान ले हम लोग चिप लगाते हैं ना, ये कंप्यूटर में, इसमें तो बहुत छोटा रहता है यूएसबी। हाँ बहुत छोटा रहता है चिप, और उस चिप में कितना भर जाता है, कितना भर जाता है पता नहीं। देखिए हम लोगों का जो मस्तिष्क है, अब देखिए मस्तिष्क, ये मस्तिष्क में कैसा चिप लगा हुआ है पता नहीं। हजारों श्लोक, हाँ, इसमें बैठा हुआ है, कहां पर रखा है, कब निकलता है पता नहीं। ये आप बक्सा में कपड़ा पर रखते हैं तो पहले ऊपर वाले को निकालिए, तब नीचे वाला निकलेगा, ये कि नियम है ना, विधि है। और ये ऐसा बक्सा है मंजूषा, या ऐसा मंजूषा है कि नीचे वाला भी पहले निकल सकता है, और सब जीव का त्यों भरा रहेगा, नीचे वाला पहले निकल जाएगा। जो हम 10 साल पहले याद किए थे वो निकल जाएगा, 20 साल पहले जो याद था, बचपन की जो याद थी, वो मानस स्मृति में आ जाएगी। आज जो याद, आज आप लोगों को मैं देख रहा हूं, और तो पहले आपका होना चाहिए ना, हमारे दिमाग के ऊपर बक्सा में ऊपर आप होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा बक्सा है कि ये 50 साल पहले वाला निकल, ये 50 साल नहीं, सैकड़ों साल। आप एक महापुरुष का नाम सुने होंगे, जैगिसव्य भगवान का नाम सुने हैं क्या? जैगिसव्य भगवान, वेद में कथाएं आती है। एक महात्मा हो गए जैगिसव्य। एक बार वो अवाट्य मुनि से मिले, योगाचार्य थे अवाट्य मुनि। तो अवाट्य मुनि उनसे छोटे स्तर के योगाचार्य थे। अवाट्य मुनि ने जैगिसव्य भगवान से पूछा कि महाराज आप तो महान योगी हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको कई जन्मों का ज्ञान है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको किसी जन्म में सुख मिला कि नहीं, किसी जन्म में सुख मिला कि नहीं। तो वो अपना संस्मरण बतला रहे हैं उनसे, अवाट्य मुनि से, कि मुझे एक पद्म जन्म का ज्ञान है। कितना? एक पद में 100,000 का 1 लाख, और 100 लाख का 1 करोड़, 100 करोड़ का 1 अरब, 100 अरब का 1 खरब, 100 खरब का कितना होता है? नील, क्या बोलेंगे? संख, महासंख, पद्म। उतने जन्म का ज्ञान है हमको। अब इस खोपड़ी में कितना घुसा होगा, गजब की ये चिप है, कितना 4GB 5GB कौन जीबी इसमें डला हुआ है, इतने जन्मों का ज्ञान। अब शंकर जी जैसे ही सीता जी ने, वो पार्वती जी ने कहा कि भगवान की कथा सुनाइए, तो सब कथा एक साथ उपस्थित हो गया। पूरा रामचरित, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णय लीन, सब दिमाग में उत्पन्न हो गया। अब यहां से उन्होंने बोलना प्रारंभ किया है शंकर जी ने। अच्छा देखिए, जैसे ही ध्यान लगाए तो शंकर सहज स्वरूप समारा लाग समाधि अखंड अपारा, यहाँ भी समाधि लगने वाली थी। तो शंकर जी ने सोचा कि समाधि लग जाएगी तो कथा कैसे सुनाऊंगा, तो पुण्य मन बाहिर किन, बस 2 ही घड़ी में, 2 घड़ी तो उधर जाने वाले थे कि वो बैक गियर लगा दिए कि नहीं नहीं नहीं, उधर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, उधर चलेंगे तो फिर कथा नहीं होगी। तो अब ये बैक गियर लगाया, फिर ये चल पड़े। झूठे उस सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई।
जैसे किसी को रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाए, जैसे रस्सी है और किसी को दिख जाए सर्प, तो वो सर्प की भ्रांति कब तक बनी रहेगी? जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं हो जाएगा। है झूठ है, जिम भुजंग बिनु रज्जु पहचाने। जब तक रज्जू से भली भांति यानी रस्सी से भली भांति जान पहचान नहीं होगी, तब तक इस भ्रांति का निवारण नहीं होगा। तो और एक बात, जे ही जाने जग जागे। आप सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, सपने में पता नहीं आप सोने का महल बना रहे हैं, शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, नाती पोता बाल बच्चा सब पैदा कर रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, भयभीत भी हो रहे हैं। और किसी ने आकर थप्पी लगाई, उठो 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 उठो, और आप जाग गए, तो अब सपने का संसार रहा। जागे जथा सपन भ्रम जाए। ये एक मैं कथा छोटी सी 1 मिनट की सुनाऊंगा और उसके बाद अब यहीं पर समय हो चुका है। क्यों जी? हैं? नहीं महाराज, अभी अभी सुन रहे हैं, इतना भाव से लोग सुन रहे हैं, कुछ बोलने लगते हैं। हमसे तो बालिया जी 8:15 की कहे। 8:30। अच्छा 8:30, ठीक है। तो यही जाने नहीं, हम तो देखिए हम भी टेप ही हैं। हम जब कथा करते हैं तो मैं कहीं देखता नहीं हूँ ना, हमारे देखने का कोई मतलब नहीं है। हम आंख बंद करते हैं और चालू हो जाते हैं। कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है मैं नहीं देखता। नहीं, हमारी प्रकृति है। अब टेप है उसको बजा दीजिए, वो चाहे कोई सुने तो और ना सुने तो, उसका काम है बजना। तो हम भी जब बजना चालू हो जाते हैं तो देखते नहीं कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, मेरा काम है बोलना। जेहि जाने जग जागे, जागे जथा सपन भ्रम जाए। जैसे हम जाग गए तो स्वप्न का भ्रम भी दूर हो गया। लेकिन जब देखिए स्वप्न का संसार कब तक सत्य प्रतीत होता है पता है? जब तक आप सो रहे हैं। किसी ने माया के संबंध में चर्चा किया कि माया को साच बोलेंगे कि झूठ बोलेंगे। माया साच है कि झूठ है भाई? तो किसी दार्शनिक से पूछा, ना सदरूपा, तो कहे कि माया साच नहीं है। ना सदरूपा, तो माया साच नहीं है तो माया झूठ हो, कहे कि ना झूठ भी नहीं है। माया साच भी नहीं है और माया झूठ भी नहीं है। तो माया नहीं वो भय आदमी का। अब तो दोनों को मिला दो खिचड़ी हो जाएगी। चावल को दाल को मिला दो तो खिचड़ी हो जाएगी। कहे कि ना खिचड़ी भी नहीं होगी, क्योंकि दोनों माया और ब्रह्म का मेल ही नहीं है। ये साच कभी झूठ हो ही नहीं सकता, झूठ कभी साच हो ही नहीं सकता है। तो क्या किया जाए? सद सदभ्याम मनिर्वाच्या। चुप हो जाओ भाई, मौन हो जाओ, माया के बारे में बोलो नहीं, अनिर्वचनीय है, नितांत और निर्वचनीय है, इसके बारे में बोलो नहीं। तो कहे कि भाई कुछ ना कुछ तो बोलो। कहे कि ये साच भी है और झूठ भी है और अनादि भी है। और साच भी है, झूठ भी है और अनादि भी है। ब्रह्म है, झूठ नहीं है, ब्रह्म साच है, अनादि है और अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम यत्, वो सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। माया न झूठ है न साच है, अनादि है, लेकिन शांत है। माया को शांत कहा गया है। ये देखिए अंधकार हो जाए, देखिए माया के संबंध में ऐसे सोचिए, जैसे सांझ हो जाए, रात हो जाए और लाइट न रहे, लाइट न रहे तो कैसा हो जाएगा? यहाँ पर अंधकार। कैसा होगा? अंधेरा। अंधेरा कैसा रहेगा? कहते हैं गुप्त अंधेरा है, नहीं बोलते हैं। अब अंधेरा साच है कि झूठ है भाई? क्या कहिएगा?
आज तक दुनिया में कोई माई का ऐसा लाल जन्म लिया है क्या जिसने अंधेरा को देखा हो, है? लेकिन हम लोग रोज देखते हैं, रोज देखते हैं ना। लेकिन देखने के लिए तो दो चीज चाहिए, आंख चाहिए और प्रकाश चाहिए ना। ये काला है, घड़ी के ऊपर जो खोल चढ़ा है कैसा है, काला है। तो अंधकार को भी हम लोग कहते हैं कि काला है, लेकिन इस काले को देखने के लिए आंख भी चाहिए और प्रकाश भी चाहिए, जब दिखाई पड़ेगा ना। अंधकार को देखने के लिए आंख तो है लेकिन प्रकाश नहीं है, और जैसे ही प्रकाश कीजिएगा तो अंधकार समाप्त। अंधकार दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा ना। तो क्या अंधकार को हम कह दें कि अंधकार कोई वस्तु ही नहीं होती है? नहीं, प्रकाश के अभाव का नाम है अंधकार, और जैसे ही प्रकाश हुआ अंधकार समाप्त। यही सत्य ही है ना। तो उसकी स्थिति को हम क्या कहेंगे? न सांच है न झूठ है। जैसे स्वप्न है, स्वप्न को सांच कहेंगे कि झूठ कहेंगे? कहे कि न सांच कहेंगे न झूठ कहेंगे। क्यों? जो सो रहा है, स्वप्न देख रहा है, रसगुल्ला खा रहा है, तो खा रहा है, माल टाल खा रहा है सपने में, और उस समय उसे कहे कोई कि तुम सपना देख रहा है तो झूठ है, तो मानेगा क्या? कहेगा नहीं, रसगुल्ला खा रहे हैं, स्वाद आ रहे हैं, आनंद आ रहा है। वो झूठ नहीं कहेगा। वो झूठ कब होगा? जब जागेगा। तो जो सो रहा है उसके लिए स्वप्न सच है, और जो जाग गया उसके लिए स्वप्न झूठ है। सत्य यही है ना। जो सो रहा है उसके लिए सच है, और जो जाग गया उसके लिए झूठ। जब तक जागेंगे नहीं, जागे जथा सपन भ्रम जागे। स्वप्न के भ्रम की निवृत्ति तब होगी जब हम जागेंगे। इसलिए कहा कि ये माया अनादि तो है। यह अंधकार कब से है? जब से सूर्य है। माया कब से है? जब से ब्रह्म है, अनादि है। लेकिन ब्रह्म अनादि है और अनंत है, उसका अभाव किसी काल में नहीं है। लेकिन माया को अनादि तो कहा, लेकिन शांत कहा। माया शांत हो जाती है। माया कार्य किसके लिए करती है? जो सो रहा है। जो जाग गया उसके लिए माया शांत हो जाती है। स्वप्न का संसार मिट गया ना, जाग गया उसके लिए माया शांत हो गई, और जो सो रहा है उसके लिए माया कार्य कर रही है। एक हम लोगों ने बड़ी प्रसिद्ध कथा है, सुनी होगी, राजा जनक की। नाम तो सुने हैं, राजा जनक बड़े ज्ञानी थे। अपने महल में सो रहे थे, उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न देखा कि मैं भिखारी हूं। स्वप्न देख रहे कि मैं भिखारी हूं, मुझे जोर की भूख लगी है, और भूख लगी है, इतनी भूख लगी है कि मैं भिक्षा मांगने के लिए जा रहा हूं तो कोई दे नहीं रहा है, कहीं मिल नहीं रहा है। तो चलते चलते बहुत दूर चले तो एक अन्य क्षेत्र बट रहा था। वहां पर पहुंचे, अन्य क्षेत्र बट चुका। तो जो बांटने वाले थे कहे कि भाई अन्य क्षेत्र तो बट चुका और अब दोबारा बनने की संभावना नहीं है, कहे कि कुछ तो दे दो। तो वो जो अन्य क्षेत्र चला रहा था उसने कहा कि हमारे पास दाल चावल है, ले जाओ, अपनी बनाने की व्यवस्था करो। तो दाल चावल ले लिए। अब पात्र चाहिए, पानी चाहिए, आग चाहिए। अब चलते चलते एक मरघट पर पहुंचे। मरघट पर लोग जाते हैं जलाने के लिए, तो एक मटके में पानी भर के ले जाते हैं, कोई क्रिया होगी। तो वहां पर पहुंचे तो वहां पर एक शव जल रहा था, और वहां एक मटका पड़ा था, उसमें पानी भी था। तो सोचे कि ये बढ़िया जगह है, अपना बनाए और खाएं। तो उस मटके को उसी चिता की अग्नि पर चढ़ा दिए, और उसमें दाल चावल डाल दिए, और भोजन बनने लगा। तब तक क्या देखते हैं राजा जनक कि दो वृषभ लड़ते हुए आ रहे हैं। सांड वृषभ है, समझ में आ रहा है ना। लड़ते हुए आ रहे हैं, और आते आते वो जहां चिता जल रही थी वहां तक आ गए।
और उसमें से एक वृषभ का पांव उस मटके के अंदर पड़ गया और मटके के अंदर पड़ा और वो मटका फूट गया, खिचड़ी बिखर गई और राजा जनक चीख पड़े, ओ मैं तो भूखे ही मर गया। और जैसे ही आंख खुला तो देखते हैं कि मैं तो सोने के महल में हूँ। अभी मैं भिखारी था, भूख से मर रहा था, तड़प रहा था, मरघट में मैं खिचड़ी बना रहा था और अभी तो मैं ये महल में सो रहा हूँ। तो सांच वो है या सांच ये है? ये प्रश्न इनके सामने खड़ा हो गया। तो अपने मंत्री को बुलाया, कहे कि मेरे प्रश्न का उत्तर है। क्या प्रश्न है? कि सांच वो या सांच ये? कहे कि हमें क्या पता सांच वो है कि सांच ये, आप क्या बोल रहे हैं? बड़े बड़े राजा ने घोषणा कर दी कि जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा उसको आधा राज्य दूंगा। अब बड़े बड़े ऋषि महर्षि आने लगे, उनमें से कोहड़ थे, वो भी आए थे। जो उत्तर न दे वो जेल में जाए। होते 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 एक अष्टावक्र नाम के ऋषि थे, आप नाम सुने होंगे अष्टावक्र का। ये जब बचपन में खेलते थे तो ये अपने मामा के यहाँ रहते थे। इनके पिता को जनक ने कैद में डलवा दिया था। तो ये अपने मामा को ही पिताजी कहा करते थे। तो इनके मामा के लड़के ने कहा कि तुम्हारे पिता थोड़ी है, तो मेरे पिता है, तो मेरे पिता को मामा मत कहो। मेरे पिता को मामा पिता मत कहो, ये तो तुम्हारे मामा है। तो अपनी माँ से पूछे कि पिताजी कहाँ पर है। तब माँ ने कहा कि बेटा मत पूछो, लेकिन फिर भी आग्रह किया तो बता दिए कि वो राजा जनक के यहाँ किसी प्रश्न के उत्तर के सिलसिले में गए और वहां से लौटे नहीं। कहे कि मैं जाता हूँ। तो अष्टावक्र वहां पर पहुंचे। अष्टावक्र पहुंचे तो राजा के दरवाजे पर जो प्रहरी थे वो कहे कि वह भाई ठहर, बालक वहीं पर। कैसे आए हो? कहे कि राजा जनक का उत्तर देने के लिए आए। तो वो सब हंसने लगे। द्वारपाल के यहाँ बड़े बड़े ऋषि महर्षि और ये कैद में है और ये आया उत्तर देने के लिए और 8 अंक से ये टेढ़ा है। तो सब हंसने लगे। तो ये भी बड़े जोर से हंसे, अष्टावक्र। तो दरबारियों ने पूछा तुम क्यों हंस रहे हो? तो ये पूछे कि तुम क्यों हंस रहे हो? तो है दरबारियों ने कहा कि हम लोग तो इसलिए हंसे कि तुम्हारा ये 8 अंक का टेढ़ा मेढ़ा शरीर और तुम आए हो राजा जनक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए, और तुम क्यों हंसे? तो कहा कि मैं इसलिए हंसा कि मैं तो सुनता था कि राजा जनक बड़ा ज्ञानी है, उसके जो प्रहरी होंगे, उसके जो दरबान होंगे, द्वारपाल होंगे, वो भी बड़े ज्ञानी होंगे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ तो सब चर्मकार है, चमड़ी के परीक्षण वाले हैं। अब राजा जनक अंदर से सुन रहा था, कहा कि कोई ज्ञानी है। अंदर बुलाया, अंदर गए। बालक तुम प्रश्न का उत्तर देने आए हो? जी हाँ। उसकी सजा जानते हो न देने का? कहा कि तुम तो प्रश्न पूछो। तो प्रश्न ये है कि सत्य वो या सत्य ये? कहे कि राजन न सत्य वो और न सत्य ये, दोनों में कोई सत्य नहीं है। जिसको तुम स्वप्न में देखा भिखारी के रूप में, वो भी सत्य नहीं था, क्योंकि तुम जाग गया। जागे जथा सपन भ्रम जाए, जाग गया तो भ्रांति समाप्त हो गई, तो वो भी सत्य नहीं था। और ये जिस संसार को तुम देख रहे हो ये भी सत्य नहीं है। जिना जब तत्व ज्ञान होता है स्वप्न दृष्टमिवोत्थित, तो वो भी इस संसार को स्वप्न के समान ही देखता है। उसके जीवन में भी ये सत्य प्रतीत नहीं होता। जब साधक को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, जानत तुम्हें हो जाए। जब अपने स्वरूप का बोध होता है, आत्मा का बोध जिसको होता है, उसको संसार की सारी भ्रांति समाप्त हो जाता है, यानी अब वो जाग गया। ये मोह निशासम सोअनिहारा देख सपन अनेक प्रकार, नाना प्रकार का हम लोग स्वप्न देख रहे हैं। ये सब स्वप्न में हम लोग कर रहे हैं।
यह दीर्घकालिक स्वप्न माना गया है। ये हम लोगों को विश्वास नहीं होता है, ये स्वप्न ही तो है। जिसको छोड़ करके जाना है वो स्वप्न नहीं तो और क्या है। छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है इसको। बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए, पृथु पुरुर्वा गादी नौ सुर भरत अर्जुन मानधाता सगरो राम खटवांगो धुंधुआ रघु। पृथु पुरुर्वा गए संतनु भगीरथ कुवल्याश्व राम कृष्ण हिरण्यकश्यपु हिरण्य कशपुर रावणो लोक रावण, जिसने जमराज को उल्टा लटका दिया था वो भी इस धरा पर रहा नहीं। सब गए और चलते जा रहे हैं और हम लोग भी उसी लाइन में खड़े हैं, हम भी जाएंगे। जिसको छोड़ करके जाना है वो सत्य कैसे हो सकता है। हम लोगों का शरीर बदल रहा है ना, प्रतिक्षण बदल रहा है। हम बच्चे थे, जवान हुए, बूढ़े हुए, मर, काम खत्म। ये स्वप्न ही है, लेकिन इसी स्वप्न को हम सत्य मान करके व्यवहार कर रहे हैं। गजब है भाई, जिसको हम जानते हैं कि छोड़ करके जाना है, लेकिन फिर भी उसको सत्य मान करके। ये दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरुतया मामे वह प्रपद्यंती माया मेताम। ये जो भगवान अतिशय प्रबल देवतम माया छोटे ही राम कर ही जब दाया। ये जो भगवान की माया है अति प्रबल है, ये तभी छूटती है जब भगवान की कृपा हो। फिर शंकर जी ने बड़ी प्रशंसा की, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। एक गंगा वो है जो उसमें स्नान करता है वो पवित्र होता है, लेकिन ये जो राम की कथा है ये भी गंगा कही गई है। सकल लोक जग पावनी, और ये संपूर्ण लोकों को पवित्र करती है ये कथा। और कह रहे हैं कि देखिए, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र ऐ भवन समाना बिले बतोरु क्रम विक्रमानि न श्रवतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दातुरी की वसूत न चुप गाया तुरुकाय गाथा। ये जो ये नए नए संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंकर लेखा बरहाइते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णु न निरीक्षतो ये पादो निराम तो दुर्म जन्म भाजो क्षेत्राणु नानु बरजते हरिर्यौ। यह उसी की व्याख्या, उसी शास्त्र की व्याख्या यहाँ पर, उसी श्लोक की व्याख्या यहाँ पर की गई है कि कान सर्प के बिल के समान है, आंख मोर के पंख के समान है, जिह्वा दादुर के जीभ के समान है। जिन्होंने ये प्रभु के पावन कथा का श्रवण नहीं किया है। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावना। जो राम की कथा है संपूर्ण संशयों का नाश करने वाली है। तो आज हम लोग अब तो हो गया कि बोलिए बोलिए, हमें डर लगता है भाई, हैं? मिनट जो है नहीं छोड़ने वाले। तो शंकर जी कह रहे हैं कि देवी आपने सब अच्छा किया, पूछा, लेकिन एक बात नहीं मुझे एक बात सुंदर नहीं लगा। यद्यपि मोह बस कयो भवानी, तुम जो कहा राम को आना जय श्रुति गाव धरे मुनि जाना। आपने पूछा कि भगवान वही है ईश्वर तत्व जो अवध के नृप के बालक हुए, जो प्रिया पत्नी के वियोग में भ्रमण कर रहे थे, वही है या कोई और है। एक आपको ये यहां से थोड़ा इतर उदाहरण के रूप में, जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, प्रहलाद के प्रकट नहीं हुए थे, उसके पूर्व हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी से एक बात पूछी कि तुमने किसके बल पर मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया।
तो प्रहलाद जी ने कहा न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलीनाम चापरेशा। वो सबका बल है, केवल मेरा ही नहीं, आपका भी बल है, संपूर्ण जगत का बल है। जिस दिन वो बल इस शरीर से समाप्त हो जाएगा, शेर बहुत बलवान है, लेकिन जिस दिन भगवान उस शेर के शरीर को छोड़कर चले जाएंगे, चींटियां खाएंगे उसको, कौवा खाएंगे उसको, वो बल किसका है? भगवान का। तो फिर हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि वो रहता कहां पर है? बलवान है तो वो रहता कहां पर है? परे बरे में स्त्री जंगम है ब्रह्मादयो ये नवसम प्रणीता। वो सर्वत्र है, सर्वत्र है, जहां सर्वत्र है। क्वासो यदि सर्वत्र अकस्मात स्तंभे न दृश्यते। यदि सर्वत्र है तो खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? नहीं नहीं, खंभे में भी है। जो सर्वत्र होगा, जड़ चेतन दोनों में समान रूप से। वहां जैसे हम स्वप्न देखे तो स्वप्न में पहाड़ आपने देखा और स्वप्न में एक मनुष्य देखा, तो पहाड़ तो जड़ है और मनुष्य चेतन है, दोनों जड़ चेतन दो हो गए ना। लेकिन क्या उस स्वप्न में जड़ चेतन दो विभाग है? नहीं, एक ही जो आत्मा है वो जड़ के रूप में भी और चेतन के रूप में, दूसरा तो कोई है नहीं वहां पर। भाई स्वप्न हम देखते हैं तो स्वप्न में दूसरी कोई वस्तु नहीं होती है कि होती है कोई वस्तु? नहीं, एक ही आत्म तत्व सब रूपों में परिवर्तित होता है, जड़ के रूप में भी और चेतन के रूप में भी, दुश्मन के रूप में और मित्र के रूप में भी। स्वप्न की विशेषता है, स्वप्न में शत्रु मित्र नहीं होते, लेकिन जो होते हैं वही आत्मा शत्रु भी बना है और वही आत्मा मित्र भी बना है। वही सांप भी बना है, जहर भी वही बना है, जेल भी वही बना है, जज भी वही बना है, कैदी भी वही बना है, वकील भी वही बना है, भोजन भी वही बना है, भूख भी वही बना है, जल भी वही बना है, पानी भी वही बना है, सब वही बना है ना, उसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है। इस संसार में भी एक भगवान के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। परे परे में स्त्री जंगमाए, जड़ चेतन सब में समान रूप से विद्यमान है। तब अपने सिंहासन से उठा और जोर से मुष्टिका का प्रहार तदैव तस्मिन् निनतोति भीषणो बभूवैनान कटाहम स्फुटत्। जैसे ही मुक्का चलाया उसमें से भयंकर गर्जना हुई और उसी समय हिरण्यकश्यपु देख रहा है, उसी समय उस खंभे के अंदर से सत्यम विधातुम निजभृतभासतम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात यद्भुत रूपमुद्वहन् अस्तंभे सभायां न मृगम न मांसम। बोलिए नरसिंह भगवान की। उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। फिर लंबी चौड़ी, यानी जो ईश्वर तत्व है, जो भगवत तत्व है, वो सर्वत्र यस्मिन् विद्या रचितम निरर्थकम पश्यन्ति नाना त्वमपि प्रतीतम। वह ईश्वर तत्व सब में ज्यों का त्यों विद्यमान है। अब हमारी दृष्टि कितनी विभु है, हम कितना देख पाते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई जो ये बात मुझे नहीं अच्छा लगा कि तुमने पूछा कि वही है कि और कोई है, उनके बिना तो और कुछ है ही नहीं। तो आज हम लोग यहीं पर विश्राम देंगे और कल फिर इसी समय क्यों जी, ठीक है? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमंत लाल की जय। बोलिए व्यास भगवान की जय। देखिए कितना देर हम लोग कथा सुने? 1 घंटा में नहीं, हाँ और 1.5 घंटा मान लेते हैं। लेकिन ये 1 घंटा का ज्ञान अगर हम पुस्तक पढ़ के जुटाएंगे, कम से कम इतनी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा, रामचरितमानस पढ़ना पड़ेगा, वेद पढ़ना पड़ेगा, पुराण पढ़ना पड़ेगा। टाइम है आपके पास? नहीं हो पाएगा। यही सत्संग है कि थोड़े से समय में शास्त्र की सब बातें। अच्छा, आप जाइए, अगर मधु इकट्ठा करिए, फूल से कर पाएंगे? क्या करेंगे? फूल को मार देंगे या मधु भी नहीं मिलेगा? और मधुमक्खी जाती है तो न फूल नुकसान होगा, फूल कुछ नहीं होगा, रस निकाल लेगी, छत्ते में रख देगी, हम आप जाएंगे और अमृत। तो संत जो है मधुमक्खी होते हैं,
ठीक है। और जो शास्त्र है फूल है, ये सब जाते थोड़ा थोड़ा रस इकट्ठा करके हमको आपको खिला देते हैं, जिससे हम लोगों का जीवन अमृत हो जाता है। जी महाराज जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। यही सत्संग का महत्व है, थोड़े समय में शास्त्रों का सब निचोड़ दे। कल हम फिर से सुनेंगे महाराज जी को, हम लोग आरती करेंगे, हम लोग आरती पर आरती लेंगे, प्रसाद लेंगे, भोजन करेंगे, तब जाएंगे। आज भी सब लोग दूर दूर से आए हो, सब बहुत दूर दूर से आते महाराज जी। और फिर दिन भर सब काम किए हैं, और 5 बजे 6 बजे घर आए, जल्दी जल्दी नहाना, फिर मंदिर भागना, फिर सवेरे जाएंगे, फिर सुबह ऑफिस जाना है सबको। बहुत बड़े मेहनती लोग हैं। बहुत मेहनती। ये मैं बहुत प्रसन्न हूँ इन सबों ने भारतीय अपने पुरुषार्थ के बल पर यहाँ अपनी एक छवि बनाई है। एकदम अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ पर सब। भारत के कहीं भी लोग जाते हैं बहुत पुरुषार्थी होते और अपने पुरुषार्थ के बल पर। ये कल एक हमसे बता रहे थे, वो आए थे आयरलैंड से। हाँ कल आए थे आयरलैंड से आए थे। हाँ, तो वो कह रहे थे कि महाराज 20 साल पहले में और आज में बहुत, कह रहे थे कि मैं 20 साल से विदेश में हूँ कई देशों में, लेकिन आज जो स्थिति है ऐसा लगता है कि आने वाले 20 साल के बाद में पूरे विश्व पर भारतीय ही अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगे। महाराज जी, हम लोगों का सपना है, कितना चला 2025, 5 वर्ष और 2030 सारी दुनिया में हिंदू 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 और हिंदू। पहले कहता था, आज से 10 साल पहले लोग सोचते पंडित का दिमाग नहीं ठीक है, होने लगा ना सर। बस 5 मिनट, 5 वर्ष और इंतजार करिए आप लोग। मंगल आप सब, हम लोग अपनी जगह खड़े होंगे और आरती करेंगे। आरती करने का मौका सबको है, सबको आरती करेंगे। पहले जजमान आरती करेंगे। और देखिए, ये सब कथाएं आप भारत घूम के आएंगे, सुनने को नहीं मिलेगा। सच कहता हूँ, महीना भर रहिए, 2 बरस रहिए, ये सुनने को नहीं मिलेगा। महाराज जी वहां से सीधे आ गए हैं और सारा ग्राम सबको सिखा दे रहे हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे मंगल भवन मंगलहारी सर्व सरस्वती अखिल हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे अम्बे गौरी मैया
ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, दुर्गा माता की जय, दक्षेश्वर भगवान की जय, भारत माता की जय, गुरुदेव महाराज की जय। हर हर महादेव। हम सभी लोग बैठ जाएंगे अपनी जगह पर, अपने मन की बात कहेंगे थोड़ी देर भगवान से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
सभी लोग आरती लेंगे, चरणामृत लेंगे, प्रसाद और भोजन करके जाएंगे। आप सबको मौका है, महाराज जी को प्रणाम कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं बिना संकोच किए। मंगलवार सबका। आरती में